मैं सुमेर सिंह, गांव रजौल का, तहसील पलवल से हूँ। अभी मैंने जो ये DSR है ये पंजाब से अभी ख़रीदी है और अभी ये 2-3 दिन पहले ही मैंने मंगवाई है। और इससे हम DSR तकनीक से जो धान की बिजाई कर रहे हैं और ये 1 एकड़ में 6 से 7 किलो बीज इसमें हम डालते हैं और इसी के साथ साथ इसमें पेंडिमेथालिन की जो स्प्रे भी हो जाती है। इसी में 200 लीटर पानी के साथ इसमें टैंक है मशीन में ही और उसी में ये स्प्रे हो जाती है दवाई की डाल के। और इसमें एक और सुविधा है, जैसे कि 72 में हम बिजाई करते हैं तो इसमें पीछे जो ये है ये रोलर है, ये रोलर इसको तुरंत प्रेस कर देती है मिट्टी को, जिससे कि वो सूखे नहीं। 72 आने के बाद ये लगभग 10-15 दिन खेत में नमी बनी रहे और 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ की ये बिजाई करता है। धीरे धीरे अगर 72 में करें तो, और सूखे में अगर करें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और इसमें लगभग 50 HP का ट्रैक्टर इसमें लगभग चाहिए होता है, क्योंकि इसमें लगभग 4-4.5 क्विंटल वेट है इसके अंदर। और इसमें 200 लीटर पानी और इसमें डाल देते हैं तो ये लगभग 6 क्विंटल के आसपास इसमें वेट हो जाता है। इसे चलाने के लिए लगभग 50 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए। और बाकी ये अच्छी तकनीक है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई पानी बचे, और पानी बचाने के उद्देश्य से मैंने जो मशीनें खरीदी है। इसमें सभी वैरायटी की जो हैं किस्में वो बोई जा सकती हैं और बीज इसमें लगभग 6 से 7 किलोग्राम पर एकड़ इसमें डाला जाता है। और इसमें ये जो बॉक्स है इसमें फर्टिलाइज़र है, DAP या NPK, इसके साथ साथ ही इसमें बोया जाता है। DAP है जी। किसान भाइयों, स्वागत है आपका, धन्यवाद है। आज यहाँ हम सुमेर सिंह जी के साथ खड़े हैं खेत के ऊपर, जिसमें हमारे साथ में कई किसान हमारे साथ मौजूद हैं। धान की सीधी बिजाई बिना पडलिंग किए, बिना गारा बनाए खेत में सीधी बिजाई करना, तो उससे पानी की बचत हो, किसान की लागत घटे। तो इस तरफ सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि भविष्य में पानी को बचाया जा सके, क्योंकि धान की पैदावार में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। तो इस तकनीक में गेहूं की तरह से 2 तरह से इसकी बिजाई की जाती है, धान की सीधी बिजाई। एक सूखे खेत में सीधी बिजाई और तुरंत सिंचाई, और 72 खेत में सीधी बिजाई और थोड़ा देर से सिंचाई। तो यहाँ दोनों तकनीकों से ये सुमेर सिंह जी और हमारे ये किसान खड़े, इन सभी ने बिजाई कर रहे हैं। तो कुछ किसान 72 विधि से बिजाई कर रहे हैं, तो कुछ किसान सीधी बिजाई कर रहे हैं, जिसमें सूखे खेत में बिजाई कर रहे हैं। बिजाई में जो कम समय में पकने वाली किस्में हैं, यदि उनकी सीधी बिजाई की जाए तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि वो कम समय में पककर किसान को अच्छा लाभ दे जाती है। इसमें धान की 1509, पूसा बासमती 1509, 1692 या पूसा 1121 या उसी के साथ 17 पूसा 1718 है, या मोटे धान की भी जो कम समय में पकने वाली किस्में उन्हें इसमें लगाया जा सकता है। किसान को सलाह दी जाती है कि बिजाई से पहले वो बीज को उपचारित कर ले। जैसे हम सामान्य धान को बिजाई नर्सरी में डालने से पहले बीज उपचारित करते हैं, तो उसी तकनीक से इस बीज को भी 10 ग्राम बेवेस्टिन, 10 लीटर पानी, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 10 किलो बीज को उसमें 24 घंटे तक भिगोएं। उसके बाद बीज को निकाल कर 2 घंटे तक छाया में हल्का सुखा लें, ताकि वो मशीन में ठीक तरीके से वो निकल जाए। और उसके बाद उसकी बिजाई करें। सीधी बिजाई यदि सूखे खेत में की जा रही है तो उस दशा में बिजाई के तुरंत बाद पानी लगाना है। और पानी के, क्योंकि इस मशीन में एक बड़ी सुविधा दी है कि इसमें जो खरपतवार नाशक दवा है वो साथ साथ डलती है। एक अच्छी तकनीक इस मशीन में दी गई है। तो
इसमें अलग से खरपतवार नाशक का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मशीन के अंदर ही दवाई भी डाली होती है और अलग से बीज की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था होती है। तो एक अच्छा सिस्टम इसमें दिया गया है। तो 0 से 3 दिन के अंदर जहाँ हम 72 विधि में बिजाई कर रहे हैं वहाँ पर दवाई का स्प्रे करना है। लेकिन इसमें क्योंकि साथ साथ हो जाती है, इसलिए बाद में इसमें खरपतवार की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि खरपतवार नाशक दवा साथ डल जाती है, जिससे खरपतवार नहीं उगते हैं। बाद में यदि खरपतवार इसके ऐसे खेतों में दिखाई देते हैं तो 15 से 20 दिन बाद नोमिनो गोल्ड या किसी दूसरी दवाई का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि जहाँ वो सूखे खेत में बिजाई करते हैं तो बिजाई को थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर, और जहाँ पर 72 खेत में बिजाई करते हैं वहाँ से 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखकर बिजाई की जाती है। डीएपी को मशीन के से बिजाई के समय ही डाल दिया जाता है। यूरिया को 3 बार में खेत में डालते हैं, 3 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद और 9 हफ्ते बाद। जितनी भी बासमती किस्मों में सिफारिश उस हिसाब से, और मोटे धान में जो सिफारिश है उसके हिसाब से हम इसमें उर्वरकों को डालते हैं। विशेष ध्यान ये रखना है कि खरपतवार को हम जहाँ खरपतवार नाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं उसके साथ साथ एक आध बार हाथ से भी जहाँ तहाँ खरपतवार यदि उगता है तो उसे भी निकाल देना चाहिए। एक विशेषता इस तकनीक की है कि इसमें लागत तो कम आती है, खर्चा घटता है, लगाने की जो मजदूरी है वो भी इसमें बचती है। और इसी के साथ साथ इसका एक बड़ा लाभ है कि इसमें बकानी रोग और बदरा रोग इस तकनीक से धान लगाने में नहीं आते हैं। कभी कभी दीमक लग सकती है तो उसके लिए किसान भाई रिजेंट दवाई 3 से 4 किलो भी 1 एकड़ में डाल सकते हैं, या क्लोरोपाइरिफॉस दवाई को पानी के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। कभी कभी इसमें बदरंगे दाने का रोग आ सकता है, तो उस दशा में किसान भाई डाइथेन M45 दवाई का छिड़काव एक आध बार कर सकते हैं। वैसे ये तकनीक एक अच्छी तकनीक है जिसमें बासमती धान की जो सबसे बड़ी बीमारी बदरा रोग या बकानी रोग है, उन दोनों से ही बचाव होता है और कम लागत में कम पानी में किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आप कोई ये मशीन आप लाए हैं पंजाब से, ये दोनों काम करती है, दवाई डालने का भी काम करती है और बिजाई का भी? दवाई भी डालती है जी। तो अब आप पेंडीमेथिलीन दवाई डाल रहे हैं इसके साथ साथ ही, ताकि इस में खरपतवार नहीं उगे। एक अच्छी बात है, क्योंकि इस तकनीक की सबसे बड़ी समस्या खरपतवारों की है। खरपतवार नियंत्रण करने में किसान को समस्या आती थी, छिड़काव में समस्या आती थी, तो मशीन से दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो 1 एकड़ की बिजाई में कितना समय लग जाता है इसमें जी? 1 एकड़ में 1 घंटे में 1 एकड़, यानी 1 घंटे में इस मशीन से आप 1 एकड़ की बिजाई कर सकते हैं। हाँ जी। तो एक दिन में आप कितना खेत निकाल देते हैं इससे? इसमें जी कोई दिक्कत नहीं है, इसको रात में भी चला सकते हैं अगर जैसे लगातार चलाया जाए तो। अच्छा, किसान उत्सुक हैं इस बिजाई के लिए? हाँ जी, हाँ, क्योंकि किसानों ने भी देखा है और किसानों ने इस बात को समझा है कि जहाँ पर उनके खारी पानी है, तेलिया पानी है, तो वहाँ पर किसान भाई प्रयास ये करता है कि वो सूखी बिजाई करें, यानी सूखे में बिजाई करके उसके बाद तुरंत बाद पानी लगाए और दूसरा पानी उसके 4 से 5 दिन बाद लगाए। और जहाँ पर थोड़ा अच्छा पानी है, नाले का पानी है या नहर का पानी है, वहाँ पर वो 72 विधि से बिजाई करे और पहला पानी 10 दिन से 15 दिन के बीच में फिर उसमें वो लगाए और उसके बाद लगभग 6 से 7 दिन के अंतर पर उसमें वो सिंचाई करता रहे। तो इससे किसान का बहुत ही अच्छा लाभ होगा और हमारे किसान जहाँ कम पानी या पानी की बचत करते हैं अपने उत्पादन को भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद सुमेर सिंह जी और सारे किसान भाइयों।